नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आईटीआई की जिस ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक ऑटो सेक्टर की ट्रेड है जिसकी अवधि 1 वर्ष है, क्योंकि अब सेमेस्टर सिस्टम बंद हो चुका है, वरना ये 2017 के पहले 2 सेमेस्टर का कोर्स था जिसमें छात्रों को मोटर वाहनों के वायरिंग, स्टार्टर्स, जनरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और अन्य इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को कैसे इंस्टॉल करना है, रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है जैसे विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। वाहन की बैटरी की जांच करना, वोल्टमीटर, हाइड्रोमीटर, हैवी डिस्चार्ज टेस्टर आदि जैसे विशेष उपकरणों का उपयोग करके वोल्टेज और विशेष गुरुत्व की जांच करना भी इसमें शामिल है। वाहन की वायरिंग की जांच करना, दोषों का पता लगाना, यदि कोई तार खराब है तो उसे तार को बदलकर ठीक करना, इस सब के बारे में भी इस ट्रेड में पढ़ाया जाता है। नौकरी की दृष्टि से या यह कहना गलत नहीं होगा कि विशेष रूप से स्वयं के बिजनेस की दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा ट्रेड है। देश के कई आईटीआई इस ट्रेड को करवाते हैं। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में आप एडमिशन लेके इस कोर्स को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि आप इस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है और एनसीवीटी के द्वारा, डीजीटी के द्वारा इस ट्रेड में एडमिशन लिए जाते हैं और इस कोर्स को करवाया जाता है। इस ट्रेड में एडमिशन के लिए हर वर्ष मई जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के मध्य तक एडमिशन की प्रक्रिया चालू रहती है। हर स्टेट में एडमिशन की प्रक्रिया अलग अलग है। कुछ स्टेट्स में एडमिशन मेरिट बेस पे होते हैं, 10th के मार्क्स के बेस पे होते हैं। कुछ स्टेट में इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जब आपकी रैंक आ जाती है या मेरिट बेस पे जब आपके एडमिशन होते हैं तो उसके आधार पर चॉइस फिलिंग के द्वारा आप अपना आईटीआई या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई आप चूज़ करते हैं। इस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है और जब आप अपना चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो उसके बाद संस्था में आपको प्रवेश मिल जाता है। इसकी फ़ीस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम की फ़ीस 3000 से 6000 के मध्य होती है, और अगर आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो ये फ़ीस 5000 से 20000 के मध्य हो सकती है। गवर्नमेंट आईटीआई में फ़ीस फिक्स रहती है, परंतु प्राइवेट आईटीआई में फ़ीस बदल भी सकती है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इसके लिए आपको उस संस्था में प्रवेश लेना होगा, वहाँ पर जाके आपको बात करनी होगी। ये थी एडमिशन की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस ट्रेड में एडमिशन लेते हैं तो आपके जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में है आप उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रथम वर्ष में ही आपको जो 2 सेमेस्टर था उसको 1 वर्षीय पाठ्यक्रम कर दिया गया है। तो इसमें आपको संस्था से परिचित किया जाएगा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में नौकरी के क्या क्या अवसर हैं उसके बारे में बताया जाएगा, इस ट्रेड में उपयोग होने वाली मशीनरी के बारे में बताया जाएगा, कोर्स की अवधि, कोर्स की सामग्री के बारे में, नट बोल्ट कैसे साफ़ करते हैं, उनकी जांच कैसे करते हैं, उनके उपयोग के बारे में, विभिन्न प्रकार के स्क्रू, नट, स्टड, बोल्ट, लॉकिंग डिवाइस, पिन, चाबियां, सर्कल, इसके बारे में बताया जाएगा। विभिन्न प्रकार की ड्रिलिंग मशीन जैसे बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, वर्क होल्डिंग डिवाइस, ड्रिल बिट्स, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। बाद में आपको लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल के इंजन के बारे में, उनके पुर्जों के बारे में, उनको शुरू करना, बंद करना, लोड की स्थिति के बारे में, टैकोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज की रीडिंग के बारे में, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इंजन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है, एसआई का सिद्धांत क्या होता है, सीआई इंजन क्या होता है, इनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो एक आपका ओवरव्यू हो गया कि 2 सेमेस्टर यानी 1 वर्ष में आप क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस ट्रेड में एडमिशन लेते हैं तो आप किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा और उनके सिलेबस क्या होंगे।
तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का। ट्रेड प्रैक्टिकल में जितना भी आपको थ्योरी पार्ट होता है, इंजन के बारे में, नट बोल्ट के बारे में, उनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वायरिंग के बारे में, स्पीडोमीटर के बारे में, ओडोमीटर के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके इसमें बताई जाती हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा प्रैक्टिकल होता है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एक वाइवा टाइप होता है जो आपका गवर्नमेंट ITI में होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है ट्रेड थ्योरी का। जैसा कि हमने वीडियो के अभी शुरुआत में देखा है कि जो इंजन के बारे में है, मोटर व्हीकल के बारे में है, इन सब के बारे में जो थ्योरी होती है वो आपको ट्रेड थ्योरी में पढ़ाई जाती है। उसका परिचय पढ़ाया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। नट बोल्ट क्या है, कौन कौन से गेज यूज़ होंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट आपके उसमें यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रेड थ्योरी में ट्रेड थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है। ट्रेड थ्योरी का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑनलाइन पेपर होता है। जब इसका आपका एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो आपको अगर तैयारी करना है तो आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि इसका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तीसरा जो पेपर होता है वो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में आपको किसी ऑब्जेक्ट का 3D डायग्राम 2D डायग्राम कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। ड्राइंग करना सिखाया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखना है, कैसे लिखना है, उसे 2D में कैसे बनाना है, उसकी मार्किंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन का। वर्कशॉप कैलकुलेशन बेसिकली मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें आपको गणित पढ़ाया जाता है। ये 10वीं तक की गणित होती है जिसमें भिन्न के सवाल, दशमलव के सवाल, प्रतिशत के सवाल, परसेंटेज से रिलेटेड सवाल, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ाई जाती हैं। पांचवा और जो अंतिम सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बेसिकली आपको कंप्यूटर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। ट्रेड वर्कशॉप कैलकुलेशन, ट्रेड थ्योरी एवं एम्प्लॉयबिलिटी का जो पेपर होता है वो होता है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप। ट्रेड प्रैक्टिकल और ED का जो पेपर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो आपका ऑफलाइन पेपर होता है। जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो इसके बाद आप बहुत सारी जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की उसमें जा सकते हैं। कुछ अच्छी जॉब इसमें होती हैं जैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुसंधान सहायक, स्पेयर पार्ट डीलर, डायग्नोस्टिक मैकेनिक, स्पेयर पार्ट सेल्समैन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, प्रयोगशाला सहायक, डायग्नोस्टिक मैकेनिक, ये सारी जो जॉब्स हैं उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप स्वयं का रोज़गार ओपन करना चाहते हैं, स्वयं का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपनी खुद की शॉप खोल सकते हैं और इस ट्रेड में आप काम कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहां पर आपको रोज़गार की कमी नहीं है और आने वाला जो समय है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, उसमें भी आपको बहुत सहायता होगी। तो अगर कोई छात्र इससे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, इस क्षेत्र में ITI करना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो यह कोर्स कर सकता है। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।